इससे पहले हम आप लोगों के बीच शिव कथा का महत्व लेकर के आए थे और उस महत्व में एक देवराज का ब्राह्मण जो था वह महापापी था, लेकिन शिव कथा के प्रभाव से शिवलोक पहुंच गया। और दूसरा आता है बिंदु और चंचला। जो बिंदु था नाम का ब्राह्मण जो था वह महापापी था, वह अधम था, नीच से नीच कर्म करता था, वेश्यावृत्ति करता था, मदिरापान करता था, गलत तरीका से पैसा कमाता था। और उसकी पत्नी जो थी वह पतिव्रता नारी थी। अपने पति को समझाने का वह बहुत प्रयास करती, लेकिन पति समझने के लिए तैयार नहीं था। और संगत का प्रभाव ऐसा होता है जीवन में, जैसी संगत वैसी रंगत। और चंचला भी गलत तरीका पर चलना शुरू कर दी, वो भी वेश्यावृत्ति करना शुरू कर दी और पुरुष का जो है आवागमन लगा रहता था। तो उसको जो है बिंदु को बहुत ही धन अर्जित हो रहा था वेश्यावृत्ति से। और कुछ दिन के बाद बिंदु जो है मर जाता है और मरने के बाद वह प्रेत बन जाता है। उसके बाद चंचला बचती है और बचने के बाद उसका पुत्र जो है हमेशा ताना मारता है, हमेशा उसका पुत्र जो है ताना मारता है कि माँ तुम चरित्रहीन हो, मैं संसार को क्या मुंह दिखाऊंगा, समाज को हम क्या मुंह दिखाएंगे। तब इस ताना से व्याकुल होकर के एक बगल में शिवालय था और उस शिवालय पर जाकर के वह बैठ जाती थी। बैठने के बाद जो है वहां एक कथावाचक कथा शिव कथा प्रत्येक दिन कहते थे। तो वहां चंचला जाकर के जब बैठ जाती थी तो कुछ उसमें जो है मन जो है उसमें अटकने लगा, रमने लगा। कुछ दिन जब प्रत्येक दिन वह चंचला जाती थी तो एक दिन कथावाचक बोले कि जो नारी वेश्यावृत्ति करती है उसको जो है महापाप से पाप का भागी बनना पड़ता है, वह प्रेत बनती है और 84 लाख योनि में उसको भटकना पड़ता है, वह तड़पता है, बिलखता है। इस पर चंचला जो है कहती है, जाकर के उस ब्राह्मण को पैर पकड़ लेती है और कहते हैं ब्राह्मण देवता हमें बचा ले, मैंने जीवन भर पाप किया, मैंने जीवन भर वेश्यावृत्ति किया, आज हमको इस पाप से बचा लीजिए। तब इस पर कथावाचक कहते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, प्रत्येक दिन नहा धो करके आओ और शिव कथा सुनो, उसके बाद तुम्हारा पाप सब खत्म हो जाएगा। प्रत्येक दिन का नियम जो है चंचला बना ली थी कि शिव कथा सुनना, और सुनने के बाद जो है जब वृद्धावस्था हो गया तो उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद उसका चार जो है सो गण आया और आने के बाद शिवलोक लेकर के चला गया। तो गण से पूछता है भैया मैंने जीवन भर पाप किया, इस पापी को हम उस लायक नहीं है जिस लायक आप हमको सेवा कर रहे हैं। तो बोले कि बेटी तूने पाप तो जरूर किया, लेकिन अंत समय में तूने शिव कथा सुना, इसलिए जो व्यक्ति शिव कथा सुनता है उसका जीवन भर का पाप खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति शिवलोक का भागी बन जाता है। तब इस पर माता काफी खुश होती है और महादेव भी आ जाते हैं और बोले कि बेटी हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम पार्वती का सहेली बन जाओ। और उसी वक्त सहेली वह बन जाती है, लेकिन सेवा तो करती है लेकिन हमेशा उदास रहती है। तब एक दिन माता पार्वती बोली कि हे बेटी, हे चंचला, तुम चिंतित क्यों रहती हो, उदास क्यों रहती हो। तब इस पर चंचला बोली कि मैंने तो पाप किया, मेरा पति भी जीवन भर पाप किया। तब इस पर माता पार्वती कहती है कि वह तो महाप्रेत बन गया और विंध्य पर्वत पर जो है सो प्रेत बन के वहीं वास करता है, वहीं रहता है। तब इस पर चंचला कहती है इसका कोई उपाय आप करें। तब बोलते हैं कि ठीक है, हम तुमरुका है जो शिव का अनन्य भक्त हैं और वह कथावाचक भी है, हम उनको बुलाते हैं
और उसी वक्त जो है तुमरुका जी को वह ध्यान करती है। तुमरुका जी प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के बाद माता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं माता हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब इस पर माता पार्वती कहती है कि हमारी यह सहेली है और इसका पति जो है यह प्रेत बन गया है और वह प्रेत जो है विंध्य पर्वत पर वास करता है, आप वहां जाकर के शिव कथा करें। उसके बाद चंचला और तुमरुका जी दोनों वहां जाते हैं और उस प्रेत को जो है सो बिंदु को बांध देते हैं और 9 दिन तक शिव कथा करते हैं। 9वां दिन कथा होने के बाद एक तेज, एक दिव्य के रूप में, शिव के स्वरूप में वह प्रकट हो गया और वही बिंदु शिवलोक का भागी बन गया। तो बंधुओं, शिव कथा में इतनी शक्ति है, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनेगा और सुनता है, उसका पाप जो है जीवन भर का पाप खत्म हो जाता है। वह जीवन भर का पाप खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति शिवलोक का भागी बन जाता है।